अंतिम रोटी का समर्पण। काशी के एक कोने में माधव नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। वह दिन भर घाट पर सफाई करता और जो कुछ सिक्के मिलते उससे अपना गुजारा करता। एक बार काशी में भारी अकाल पड़ा। माधव के पास केवल एक आखिरी रोटी बची थी। जैसे ही उसने खाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक अत्यंत वृद्ध और भूखा साधु उसके द्वार पर आ गया। माधव ने बिना सोचे अपनी अंतिम रोटी उस साधु को आदरपूर्वक खिला दी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस खाली पात्र को गंगा जल से भर ला। माधव जब लोटा भरकर लौटा तो वह साधु गायब थे। उसने देखा कि वह साधारण मिट्टी का लोटा अब शुद्ध सोने में बदल चुका था और उसमें से सोने के सिक्के गिरने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, माधव, तेरी निस्वार्थ सेवा और ईमानदारी ही तेरी असली भक्ति है। यह पात्र कभी खाली नहीं होगा। भोलेनाथ की कृपा से माधव अमीर तो हुआ, लेकिन उसने उस धन से गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र खोल दिया। उसने सिद्ध कर दिया कि सच्ची अमीरी धन में नहीं बल्कि देने की नियत में होती है। सीख: जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो महादेव स्वयं हमारी झोली भर देते हैं। अंतिम रोटी का समर्पण। काशी के एक कोने में माधव नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। वह दिन भर घाट पर सफाई करता और जो कुछ सिक्के मिलते उससे अपना गुजारा करता। एक बार काशी में भारी अकाल पड़ा। माधव के पास केवल एक आखिरी रोटी बची थी। जैसे ही उसने खाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक अत्यंत वृद्ध और भूखा साधु उसके द्वार पर आ गया। माधव ने बिना सोचे अपनी अंतिम रोटी उस साधु को आदरपूर्वक खिला दी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस खाली पात्र को गंगा जल से भर ला। माधव जब लोटा भरकर लौटा तो वह साधु गायब थे। उसने देखा कि वह साधारण मिट्टी का लोटा अब शुद्ध सोने में बदल चुका था और उसमें से सोने के सिक्के गिरने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, माधव, तेरी निस्वार्थ सेवा और ईमानदारी ही तेरी असली भक्ति है। यह पात्र कभी खाली नहीं होगा। भोलेनाथ की कृपा से माधव अमीर तो हुआ, लेकिन उसने उस धन से गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र खोल दिया। उसने सिद्ध कर दिया कि सच्ची अमीरी धन में नहीं बल्कि देने की नियत में होती है। सीख: जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो महादेव स्वयं हमारी झोली भर देते हैं।